हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता कब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का अगला पार्ट। तो काफ़ी दिनों के बाद हम वीडियो बना रहे हैं नंबर सिस्टम के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। तो हमने आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं, जो थोड़ा सा जो वीडियो आपकी लंबी होने वाली है। तो आइए समझते हैं अगला कॉन्सेप्ट, एक नया कॉन्सेप्ट समझते हैं, जो कि आप देखेंगे हर एक पेपर में आपको देखने को मिलेगा। आइए समझते हैं। हमने एक संख्या क्या लिया, n लिया। इसको आप क्या करें, 18 से डिवाइड कर रहे हैं। तो जो आपका रिमाइंडर निकल के क्या आ रहा है, 10 निकल के आ रहा है। आपका जो रिमाइंडर निकल के आ रहा है क्या, 10 निकल के आ रहा है। यदि उसी संख्या को हम क्या करें, 6 से डिवाइड करें, तो आपका रिमाइंडर क्या निकल के आएगा, आपसे यह पूछा है। तो क्या करेंगे यहाँ पे आप क्या करेंगे? अगर देखा जाए इसका जो कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो प्रोसेस आप नंबर के साथ करेंगे वही प्रोसेस आप क्या करेंगे, रिमाइंडर के साथ करेंगे। अगर आप नंबर में कुछ जोड़ रहे हैं, मान लिया हमने 5 आपने जोड़ा, तो क्या करेंगे आप रिमाइंडर में भी क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे। अगर हमने क्या किया, नंबर को स्क्वायर किया, तो क्या करेंगे, रिमाइंडर का भी स्क्वायर करेंगे। अगर हमने मान लिया आपने क्या किया, नंबर का 5 गुना किया, तो क्या करेंगे, रिमाइंडर का भी 5 गुना करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर देखा जाए नंबर के साथ क्या है, ना तो कुछ जोड़ा है, ना तो कुछ घटाया है, ना तो गुणा किया है, ना तो वर्ग किया है। जो आपका पहले नंबर था आज भी वही नंबर। तो क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट आप क्या करेंगे, सीधे शेषफल में भाग करेंगे। शेषफल में भाग करेंगे, आपका शेषफल कितना है, यहाँ पे 10 है। 10 को 6 से भाग करेंगे, आपका जो रिमाइंडर आएगा फाइनली कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आपका फाइनली कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 4 आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए समझते हैं एक अलग एग्जांपल लेके। जैसे हमने मान लिया एक नंबर लिया, यहाँ पे n, एक संख्या n लिया, इसको क्या किया, 26 से डिवाइड किया। 26 से डिवाइड करने के बाद आपका जो शेषफल मान लिया हमने कितना आया, 7 आया शेषफल। आपका जो शेषफल आया कितना, 7 आया। यदि हम क्या करें, संख्या में क्या करें, 5 जोड़ दें। संख्या में क्या करें, 5 जोड़ दें और 13 से क्या करें, डिवाइड करें। 13 से क्या करें, डिवाइड करें, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, आपसे सवाल भी यह पूछा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे क्या आपको देखनी है कि यहाँ पे जो भी आप नंबर लीजिए वो क्या होना चाहिए, इसका क्या फैक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखा जाए 13 क्या आपका 26 का फैक्टर होना है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए नंबर के साथ क्या है, 5 जोड़ा है। तो क्या करेंगे, शेषफल में 5 आप जोड़ेंगे। शेषफल में अगर आप 5 जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 7 5 कितना, 12 आ जाएगा। 12 आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे शेषफल लगा। लेकिन एक चीज हम जो जानते हैं क्या होता है, आपका जो रिमाइंडर आता है हमेशा क्या डिविजर से छोटा होता है। देखा जाए डिविजर से क्या आपका छोटा आया है शेषफल, जो कि क्या हो जाएगा, आपका यह आंसर हो जाएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, डायरेक्ट हम शेषफल में क्यों जोड़ रहे हैं। आइए समझते हैं। जैसे आपने एक संख्या n लिया था, उसको आपने क्या किया था, 26 से डिवाइड किया था। तो आपका जो रिमाइंडर निकल के क्या आया था, वहां पे देखा जाए रिमाइंडर यहाँ पे 7 आया था। तो n का मान यहाँ पे निकालने के लिए क्या करें, हमने मान लिया n को आपने डिवाइड किया 26 से, मान लिया हमने आपके भाग जो गई है के बार लगाया, आपने के बार आपने भाग लगाया है। तो यहाँ से n का मान क्या आएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसको जोड़ेंगे, 26 कितना के आ जाएगा, 26 के प्लस कितना, 7 आ जाएगा, n का मान आ गया। तो n में आपने क्या किया, 5 जोड़ा है। तो n में आप क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे, तो कितना का 26 के 7 प्लस कितना, 5। तो यहाँ पे 7 प्लस 5 को आप क्या लिख सकते हैं, 7 5 कितना, 12 हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाए 7 5 कितना, 12 हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, 13 से आपको बोला है डिवाइड करने के लिए, 13 से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब 13 से आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे
तो आप यहाँ पे के का मान कुछ भी लेंगे, जो भी आपका रिमाइंडर आएगा यहाँ से निकल के क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जानते हैं यहाँ पे इसका क्या है, मल्टीपल आएगा। तो जब मल्टीपल आता है तो वहां से रिमाइंडर आपका क्या आता है, 0 आता है। भाग क्योंकि क्या होती है, पूरी पूरी वहां पे जाती है। लेकिन आप यहाँ भाग करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे खुद यह नंबर ही आ जाएगा क्या, रिमाइंडर। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखा जाए 12 का इससे छोटा है तो आपका रिमाइंडर 12 ही आ जाएगा। आइए समझते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक हमने नंबर लिया क्या, n लिया, इसको 14 से क्या क्या डिवाइड किया, आपका जो रिमाइंडर निकल के आया कितना, 8 आया। आपका शेषफल कितना आया है, 8 आया। यदि हम संख्या का 2 गुना करें, यदि संख्या का हम 2 गुना करें और इसमें क्या करें, 3 जोड़ दें और इसको क्या करें, 7 से डिवाइड करें, तो आपका शेषफल क्या आएगा। आपसे सवाल में यह पूछा है, तो देखिए यहाँ पे नंबर के साथ क्या होगा, 2 गुना होगा, उसमें 3 जोड़ा, तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, आप देखा जाए इसमें भी आप क्या करेंगे, जो प्रोसेस नंबर के साथ लगाया वही प्रोसेस आप रिमाइंडर के साथ करेंगे। तो नंबर का 2 गुना किया तो कितना आएगा, नंबर का 2 गुना करेंगे, 8 गुना कितना, 16, इसमें 3 जोड़ा तो कितना आएगा, 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। 19 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहाँ देखा जाए 7 दूना कितना, 14, 5 कितना, 19 हो जाएगा। आपका जो रिमाइंडर फाइनली कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये समझे, एक संख्या क्या n थी, एक संख्या n थी, आपने क्या किया, 14 से डिवाइड किया, आपका रिमाइंडर क्या आया था, 8 आया था। आपका जो रिमाइंडर निकल के कितना, 8 आया। आप क्या करें, इसको डिवाइड किए, आपने n को भाग किया, तो आपका जो हमने मान लिया भाग जो है के बार गई, भाग हमने मान लीजिए आपके जो भाग लगाया है के बार लगाया है, तो n का मान यहाँ से क्या निकलेगा, देखा जाए कितना का 14 के आ जाएगा प्लस कितना, 8 आ जाएगा, n का मान निकल गया। लेकिन आप क्या किया, यहाँ पे देखा जाए आपने जो किया है 2 से गुणा किया, 2 से हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे पूरे, तो कितना का 14 दूना कितना, 28 के प्लस कितना, 16 आ जाएगा। लेकिन आपने फिर क्या किया, 3 जोड़ा है, तो 3 क्या करेंगे, दोनों तरफ आप क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे, 28 के 16 प्लस कितना, 3। तो यहाँ पे आप लिख क्या सकते हैं, इसके स्थान पे 19 लिख सकते हैं, यहाँ पे आप जो लिख सकते हैं 19 लिख सकते हैं। अब इसको 2n+3 को आप किससे डिवाइड कर रहे हैं, देखा जाए यहाँ पे 7 से डिवाइड कर रहे हैं, 7 से आप यहाँ डिवाइड करेंगे, 7 से यहाँ भी डिवाइड करेंगे। लेकिन आप बताइए यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर यहाँ से क्या मिलेगा, देखा जाए यहाँ पे के का मान आप लेंगे, कुछ भी मान जो भी आएगा, यहाँ से रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन आप यहाँ पे भाग करेंगे, आपका रिमाइंडर यहाँ से क्या मिलेगा, 7 दूना 14, 5 कितना, 19 आएगा। यहाँ से रिमाइंडर आपका फाइनली जो मिलने वाला 5 मिल जाएगा। तो 5 में आप 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए प्लस लगा, तो क्या करेंगे, रिमाइंडर को भी हम प्लस करेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, देखा जाए 5 आपका आंसर आ जाएगा। तो हमको ये सब नहीं करना ना, जो देखा जाए यहाँ पे जो कर रहे हैं, बस यहाँ पे आप चेक कीजिए नंबर के साथ क्या किया है, वही प्रोसेस हम क्या करेंगे, रिमाइंडर के साथ भी करेंगे। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे, जो भी आपका आएगा रिमाइंडर वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जो कि देखिए पेपर में आया हुआ है सीजन प्री 2022 में। आइए किसी संख्या को 363 से भाग देने पर शेषफल के रूप में 17 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर शेषफल आपको क्या प्राप्त होगा, आपसे यह सवाल में पूछा है। जैसे एक संख्या क्या थी, n है, आपने क्या किया, इसको 363 से डिवाइड किया, तो आपको क्या मिला, शेषफल के रूप में 17 प्राप्त होगा। उसी संख्या को, मतलब आपकी जो संख्या पहले थी उसको 11 से आपने डिवाइड किया, तो शेषफल आपको क्या मिलेगा। यहाँ पर देखा जाए नंबर के साथ ना तो स्क्वायर है, ना तो कुछ जोड़ा है, ना तो घटा है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, सीधे शेषफल में भाग करेंगे। शेषफल आपका कितना है, 17, 11 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से रिमाइंडर 6 आ जाएगा, जो कि आपका क्या है, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए,
ये भी देखिए पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, अपने से वीडियो को पॉज कीजिएगा और खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। आइए करते हैं सॉल्व। एक संख्या को किससे डिवाइड कर रहे हैं? 221 से ना। संख्या को 221 से डिवाइड कर रहे हैं ना। 221 से क्या कर रहे हैं? भाग कर रहे हैं। जो शेषफल के रूप में आपको मिलता क्या है? 30 मिलता है। एक संख्या n है, आपने 221 से डिवाइड किया, आपको शेषफल के रूप में क्या मिला? 30 मिला। यदि उसी संख्या को, जो पहले आपकी संख्या थी, उसको क्या कर रहे हैं? 13 से डिवाइड कर रहे हैं, तो शेषफल के रूप में आपको क्या प्राप्त होगा? आपसे यह पूछा है। तो यहाँ पे देखा जाए नंबर आपका जो पहले है वही नंबर है, तो क्या करेंगे यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या करेंगे? शेषफल में भाग करेंगे। शेषफल आपका 30 है, इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो भाग आपके जो जाएंगे 13 दूना कितना? 26। 26 4 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, जो कि आपका क्या पहला ऑप्शन हो जाएगा। पहला आपका आंसर हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। यदि कोई संख्या 624 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल आपको 53 मिलता है। यदि वही संख्या 16 से विभाजित किया जाए तो शेष आपको क्या प्राप्त होगा? आपसे यह पूछा है। तो आइए सॉल्व करें। एक संख्या क्या है? आपके पास n है, आपने क्या किया? उसको 624 से डिवाइड किया, तो आपको जो शेषफल के रूप में मिला क्या? देखा जाए शेषफल के रूप में आपको 53 मिलता है। यदि वही संख्या आप क्या करें? 16 से डिवाइड करें तो आपको शेषफल क्या मिलेगा? आपसे यह पूछा। तो यहाँ पे देखा जाए नंबर के साथ कुछ नहीं किया, क्या करेंगे? डायरेक्ट हम शेषफल में भाग करेंगे। शेषफल आपका कितना? 53 है। 53 को 16 से भाग करेंगे, 16 या कितना? 48। 48 5 कितना होगा? 53 हो जाएगा। तो जो कि आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। यह सवाल आप खुद से कीजिएगा, एकदम सेम सवाल है। आइए हम आगे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन आप खुद से कीजिए। देखिए सेम सवाल ना यूपीएसआई में आया हुआ है, एकदम सेम क्वेश्चन है, आप इसको भी कीजिएगा। बाकी आइए यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल आपका 2 आता है। यदि 7n को 5 से विभाजित किया तो आपका शेषफल क्या आएगा? आपसे यह पूछे सवाल में। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया। यहाँ पे एक संख्या आपके पास n है, एक संख्या आपके पास n है, आपने क्या किया? 5 से डिवाइड किया, तो आपका शेषफल के रूप में क्या मिला? आपको 2 आता है। शेषफल के रूप में 2 आता है। 7n को 5 से डिवाइड करें तो आपका शेषफल क्या आएगा? आपसे यह पूछा है। तो बोलिए क्या आएगा? यहाँ पे देखिए क्या हुआ है नंबर के साथ। अगर हम देखेंगे नंबर के साथ यहाँ पे क्या हुआ? 7 गुना हुआ है। नंबर के साथ क्या? 7 गुना। तो क्या करेंगे हम? रिमाइंडर के साथ भी क्या करेंगे? 7 गुना करेंगे। तो रिमाइंडर को 7 गुना करेंगे, 14 आपको प्राप्त होगा। लेकिन आपका जो रिमाइंडर है वो क्या है? डिवीजन से बड़ा है। तो क्या करें? इसको फर्दर आप क्या करेंगे? इसको आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जो आपका रिमाइंडर निकल के आएगा फाइनली कितना का? 4 आ जाएगा। तो जो कि आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा।
ये भी देखिए फिर आपका जो अभी आपने क्वेश्चन किया है सेम उसी वैरायटी का क्वेश्चन आप भी इसको खुद कीजिएगा। देखिए सेम उसी कैटेगरी का सवाल। देखिए यहाँ पे क्या 5 था, n था, यहाँ पे 5 आपने भाग किया 2 आपका आया 7 n है, यहाँ पे क्या है बस n यहाँ पे है, यहाँ पे कितना 9 n है। सेम क्वेश्चन वही है, आप इसको खुद कर लीजिएगा। बाकी आइए आगे करते हैं क्वेश्चन। एक संख्या को 11 से विभाजित करने पर शेषफल आपको 3 प्राप्त होता है। उसी संख्या के वर्ग को 11 से विभाजित करने पर शेषफल आपका क्या रह जाता है, आपसे पूछा है। यूपीएसआई 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए करते हैं सॉल्व। एक संख्या क्या आपके पास n है, आपने क्या किया, इसको क्या किया 11 से डिवाइड किया और आपका शेषफल क्या आया निकल के 3 आया है। यदि हम संख्या का वर्ग किए, संख्या का आप वर्ग करेंगे 11 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, आपसे यह पूछा है। तो बताइए यहाँ पे नंबर के साथ क्या है, नंबर का क्या किया स्क्वायर किया है, नंबर का क्या स्क्वायर किया, तो क्या करेंगे रिमाइंडर का भी हम स्क्वायर करेंगे। आपका जो रिमाइंडर आएगा कितना 9 आ जाएगा। यहाँ पे जो आपका 9 रिमाइंडर आएगा क्या 11 से क्या छोटा है, तो छोटा है तो क्या होगा आपका वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका, जो कि सी ऑप्शन आ जाएगा। आइए आगे चलें। ये भी आप क्वेश्चन खुद से कीजिएगा, बाकी हम आगे चलते हैं। दिए गए पूर्णांक a और b को 8 से भाग देने पर शेषफल आपको 5 और 7 प्राप्त होता है। जब ए बी को 8 से भाग देने पर आपको शेषफल क्या आएगा, आपसे पूछा है। तो यहाँ पे देखिए नंबर के साथ क्या हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ए आपका नंबर है और बी नंबर है यहाँ पे, तो इन दोनों का क्या किया गया, यहाँ पे गुणनफल किया गया है, प्रोडक्ट यहाँ पे है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम शेषफल का भी क्या करेंगे, शेषफल का भी हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो कितना आएगा 5 गुणे कितना 37 सॉरी 7। तो जब गुणा करेंगे यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना 5 आ जाएगा। आपका जो 35 यहाँ पे आया है दोनों का गुणा करके शेषफल को, तो आप इसको क्या करेंगे 8 से भाग करेंगे। भाग करने के बाद आपका जो शेषफल क्या आएगा निकल के 8 चौक को 32 दिन कितना 35 हो जाएगा। तो आपका जो है ए ऑप्शन हो जाएगा। किसी संख्या को 129 से भाग किया जाता है तो शेषफल के रूप में आपको जो 27 बचता है। यदि इस संख्या के 4 गुने को 86 से भाग देने पर शेषफल आपको क्या मिलेगा, आपसे ये पूछा है। तो एक चीज यहाँ पे देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो आपका 129 है और यहाँ पे क्या 86 है, देखा जाए 86 का इसका फैक्टर है नहीं है। तो कितने लोग सोचेंगे यहाँ पे 86 तो फैक्टर नहीं है, इसका मतलब सवाल क्या होगा गलत होगा। तो ऐसा नहीं होगा, आइए समझते हैं ना। एक संख्या क्या आपने n है उसको आप क्या कर रहे हैं 129 से डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड करने के बाद आपका जो शेषफल क्या आता है 27 आता है। आपका जो शेषफल क्या आता है 27 आता है। यदि इस संख्या के 4 गुने को आप क्या करें, संख्या का 4 गुना आपने किया है और किससे डिवाइड किया है 86 से डिवाइड किया है, तो आपका शेषफल क्या आएगा। तो इसके पहले आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं देखा जाए यहाँ पे जो भी नंबर था इसका कोई न कोई फैक्टर यहाँ पे क्या करता था, इसको भाग करता था। लेकिन यहाँ पे देखा जाए 86 का इसका फैक्टर है तो नहीं है। तो आइए समझते हैं। एक संख्या यहाँ पे क्या है n है,
इसको आपने डिवाइड किया किससे, 129 से डिवाइड किया, तो भाग हमने मान लिया के बार लेके गए, एन का मान जो निकल के आएगा 129 के प्लस कितना 27 आ जाएगा, 129 प्लस क्या 27 आ जाएगा। अब क्या किया है, संख्या का 4 गुना किया है, तो क्या करेंगे, संख्या का हम 4 गुना करेंगे तो आपको 4n मिलेगा। लेकिन जब यहाँ पे आप गुणा करेंगे तो 29 चौक को 116, 4 एक नम 4 1 5, 500 आपको 16 मिल जाएगा। 516 प्लस क्या के, यहाँ भी आप 4 से गुणा करें, 4 से यहाँ गया तो 4 से यहाँ भी होगा, तो 27 चौक को जो होता है 108 होता है। इसको किससे आप डिवाइड करें, 86 से आपने डिवाइड किया, 86 से क्या किया डिवाइड किया, 86 से आपने डिवाइड किया यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे देखा जाए, अगर देखिए 86 का ये 6 गुना है, 86 का क्या 6 गुना है, तो आप इसको जब यहाँ पे भाग करेंगे तो भाग आपकी पूरी जाएगी, जो रिमाइंडर आपका निकल के आएगा 0 आएगा। क्योंकि यहाँ देखिए 86 का अगर 6 गुना आप करेंगे 516 मिलेगा, जो कि इसको पूरी डिवाइड करेगा, जो रिमाइंडर निकल के आपका आएगा 0 आ जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या आपका मिलेगा 108 का में भाग करेंगे तो भाग आपकी एक बार जाएगी, जब एक बार जाएगी आपका जो रिमाइंडर आपका निकल के आएगा कितना आ जाएगा, जो कि आ जाएगा आपका 22 आ जाएगा, 22 आपका आ जाएगा, क्या रिमाइंडर आ जाएगा। ये देखिए CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। एक संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल आपको 13 प्राप्त होता है। संख्या को 68 से भाग देने पर शेषफल निम्नलिखित में से कौन सा शेषफल हो सकता है। तो थोड़ा सा देखिए अलग ही क्वेश्चन आपको मतलब देखने को मिल रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे, एक संख्या n है, आपने क्या किया इसको 17 से डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद क्या बोला है आपका जो शेषफल कितना 13 आ रहा है। एच संख्या n को आप 68 से डिवाइड कर रहे हैं, 68 से डिवाइड करने के बाद आपका शेषफल क्या हो सकता है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, तो n का मान क्या निकलेगा, आपने भाग इसको n को किया, हमने मान लिया जो भाग आपने लगाया 17 कितना के बार लेके गया, आपका शेषफल कितना है 13, तो n का मान यह निकल जाएगा। आप इसको भाग करेंगे तो मान लिया हमने के बार भाग लगाया, आपने 13 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा n के बराबर आ जाएगा। तो आपसे क्या बोला है, n को अगर आप क्या करें 68 से डिवाइड करें, n को आप क्या करें 68 से डिवाइड करेंगे तो जो आप का रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ से। अगर हम k का मान मान लीजिए 0 मान ले लें, k का मान अगर आप 0 मान लें, 0 का गुणा 17 में करेंगे आपका जो ओवरऑल क्या आएगा 0 आएगा। लेकिन आप यहाँ भाग करेंगे तो आपका रिमाइंडर जो आएगा खुद 13 ही आ जाएगा, क्योंकि 13 देखा जाए एक छोटा नंबर है इससे, तो 13 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे a हो जाएगा। लेकिन अगर हम k का मान 1 रखें, k का मान अगर हम 1 रखें तो 1 गुणे कितना 17 हो जाएगा, 1 गुणे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, यहाँ पे 17 हो जाएगा। 17 और प्लस कितना 3 मिलके आपका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 क्या है 68 से छोटा है। आप जब 30 को 68 से डिवाइड करेंगे जो आपका शेषफल निकल के आएगा कितना आएगा 30 ही रह जाएगा। तो जो कि आपका देखिए यहाँ भी ऑप्शन दिया है, वैसे देखने पे लग कर रहा आपका लास्ट ऑप्शन हो सकता है। ऐसा तो होगा नहीं कि पेपर में दो ऑप्शन आपके आ रहे हैं, दो आप ऑप्शन टिक किए जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन आप टिक करेंगे, जो आप कर सकते हैं क्या एक ही कर सकते हैं और लगा सकते हैं। आइए देखते हैं आगे उसको। अगर के का मान आप 2 रखें, के का मान अगर 2 रखेंगे तो 17 दूना कितना 34 होगा, 34 में आप 13 जोड़ेंगे तो जो कि कितना मिल जाएगा 47। यहाँ पे देखिए दिख रहा है 47। अगर के का मान आप 3 लेंगे 17 या 51, 51 और 13 मिलेगा कितना 64 हो जाएगा। तो देखा जाए यहाँ पे जितने भी ऑप्शन आपके दिए 30 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है,
64 भी आ रहा है, 47 आ रहा है। इसका मतलब क्या, ALL आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आल हो जाएगा। यदि किसी संख्या को 3 से विभाजित किया था तो शेषफल आपका 2 आता है। इस संख्या में 5 जोड़कर इसे 3 से भाग देने पर शेषफल आपका क्या आएगा, आपसे ये पूछा है। एक संख्या n है, इसको आप क्या कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं। 3 से डिवाइड करने के बाद आपका जो शेषफल 2 आता है, यहाँ पे देखा जाए यदि संख्या में 5 जोड़ा जाता है, संख्या में हमने क्या किया, 5 जोड़ा, 5 जोड़ा किससे, 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका शेषफल क्या आएगा, आपसे यह पूछा है। अगर हमने संख्या में 5 जोड़ा तो क्या करेंगे, शेषफल में भी क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे, तो 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 7 आ जाएगा। 7 क्या है, 3 से बड़ा है, तो क्या करेंगे, इसको आप पुनः भाग करेंगे, जो आपका रिमाइंडर फाइनली कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि क्या आपका हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी आपने पीछे देखा होगा इस कैटेगरी का सवाल, आप इसको खुद कर लीजिएगा। यदि किसी संख्या को 21 से भाग दिया जाए तो शेषफल आपका 13 आता है। इस संख्या के वर्ग के 3 गुने को भाग करने पर आपका शेषफल क्या रह सकेगा, आपसे यह पूछा है। तो आइए समझते हैं नंबर के साथ क्या हुआ है। अगर देखा जाए यहाँ पे संख्या के साथ क्या वर्ग किया है, फिर उसका क्या 3 गुना किया, तो हम भी क्या करेंगे, शेषफल का 3 गुना करेंगे, सॉरी पहले वर्ग करेंगे तब 3 गुना करेंगे। तो यहाँ पे आपका शेषफल देखा जाए कितना है, 21 है। 21 का आप वर्ग करेंगे 4 से कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। शेषफल यहाँ पे जो दिया है कितना, 13 दिया है। 13 का आप वर्ग करेंगे 169 आएगा। फिर इसका आप क्या करेंगे, 3 गुना करेंगे। 3 गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 16, 500 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 16 दिया कितना, 48 हो जाएगा। 48 का मतलब कितना, 480। 80 यहाँ पे 3 9 27, जो आपका आएगा 500 कितना, 7 आ जाएगा यहाँ पे। अब इस 507 को क्या करेंगे आप, उसी भाजक से, मतलब क्या 21 से भाग करेंगे। 21 से भाग करेंगे, आपका रिमाइंडर क्या आएगा, आपसे पूछा यहाँ पे। तो देखा सर यहाँ पे 21 से जब भाग करेंगे आप तो 21 दुना कितना, 42 हो जाएगा। 21 दुना 42 होगा, वहां बचेगा आपका 8 बचेगा। 8 यहाँ पे जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 87 हो जाएगा। 87 होगा तो आप क्या करें, फिर 87 को आप 21 से भाग करेंगे, 21 चौको 84 होगा, 84 और वहां पे 3 कितना, 87 हो जाएगा, जो कि क्या आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन सीजन 2022 में आया था, अब की बार एसएससी फेज 9 में भी आया था। तो देखिए मतलब किस तरह से एग्जाम में मतलब घुमा घुमा के आपको सवाल दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, एक संख्या n थी, आपने 6 से डिवाइड किया, आपका जो शेषफल के रूप में जो 3 प्राप्त हुआ, तो n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 8 को 6 से डिवाइड करने के बाद आपका शेषफल क्या आएगा, आपसे पूछा है। तो देखिए यहाँ पे संख्या क्या किया है, संख्या का वर्ग किया है, उसमें क्या संख्या के 5 गुने से क्या उसमें जोड़ा है, फिर उसमें क्या किया, 8 जोड़ा है संख्या में। तो क्या करेंगे, शेषफल का भी वही आप करेंगे प्रोसेस। शेषफल का वर्ग करेंगे कितना का, 9 आ जाएगा। शेषफल का 5 गुना करेंगे, 5 3 15 आ जाएगा। और शेषफल में कितना, 8 जोड़ेंगे, 8 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। किससे डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे देखा जाए 6 से आप डिवाइड कर रहे हैं, सबको अगर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा।
35 को आप 6 से डिवाइड करेंगे, जो आपका निकल के आएगा कितना आएगा, 5 आ जाएगा, जो कि आपका देखा जाए यहाँ पे क्या 5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, थोड़ा सा देखिए एग्जामिनर में चेंज किया है। एक धनात्मक पूर्णांक को डी से आप भाग कर रहे हैं, भाग करने के बाद आपका शेषफल जो है 15 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या के 10 गुने को भाग करें किससे, डी से, तो आपका शेषफल 6 प्राप्त होता है। तो डी का सबसे कम संभव मान ज्ञात कीजिए। द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ डी इज, आइए सॉल्व करते हैं इसको। एक संख्या n थी, आपने d से क्या किया, डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद आपको शेषफल कितना मिलता है, 15 मिलता है। यदि उसी भाजक का 10 गुना, ये उसी संख्या का 10 गुना, संख्या का आप क्या करेंगे, 10 गुना करेंगे, और क्या किया आपने, d से डिवाइड किया, तो आपको शेषफल के रूप में जो है 6 प्राप्त होता है। शेषफल के रूप में आपको क्या होता है, 6 प्राप्त होता है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, हम जानते हैं जो प्रोसेस नंबर के साथ करेंगे वही प्रोसेस आप रिमाइंडर के साथ करेंगे। यहाँ पे देखा जाए नंबर के साथ क्या 10 गुना किया है, तो क्या करेंगे यहाँ पे रिमाइंडर के साथ भी आप 10 गुना करेंगे, जो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 100 कितना आएगा, 50 आएगा। लेकिन आपसे सवाल में क्या पूछा है कि आपको हर हाल में आपका जो शेषफल आना चाहिए कितना, 6 आना चाहिए। तो आप 150 को लिख सकते हैं क्या, 144 प्लस कितना, 6, इसको डी से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो बताए एक चीज यहाँ पे, आपका रिमाइंडर 6 तभी आपका यहाँ बच सकता है जब तक कि डी क्या हो, 144 का फैक्टर ना हो। अगर डी 144 का फैक्टर यहाँ पे लेंगे तो जो क्या करेगा, इसको 144 को डिवाइड करेगा पूरा पूरा, जो रिमाइंडर यहाँ से 0 आएगा, तब जाके आपका फाइनली कितना आएगा, रिमाइंडर कितना, 6 आ जाएगा। तो डी का मान क्या होगा बताइए यहाँ पे, डी का मान आपका यहाँ पे क्या होगा, वो भी कम से कम ना। देखा जाए यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए, आपका 9 यहाँ पे रखेंगे तो 9 भी इसको डिवाइड करेगा, लेकिन बताइए 9 हो सकता है आपका डिवीजर, नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जानते हैं यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर आया है 15 आया है, तो डिवीजर जो होगा हमेशा आपका 15 से बड़ा होगा। आपका जो डिवीजर होगा क्या 15 से बड़ा होगा, बड़ा होगा। तो 2 ऑप्शन आपके यहीं से क्या हो गए, हट गए, 2 ऑप्शन आपके हट गए यहाँ से। तो आगे देखिए यहाँ पे, अब इन दोनों में से कोई आप क्या ले जाए, 18 यहाँ पर रखेंगे, इसको डिवाइड करेगा, 16 भी इसको डिवाइड करेगा, इन दोनों में से छोटा कौन होगा, तो जो कि क्या हो जाएगा, सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल, आगे आए करते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल आपका 2 आता है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित करने पर शेषफल आपको 0 मिलता है। तो बताइए यहाँ पे एक संख्या क्या है, n है, एक संख्या क्या आपकी n है, आपने इसको 7 से डिवाइड किया तो आपके शेषफल के रूप में 2 मिलता है। तो n को आपने क्या किया, अगर हम n में 5 जोड़ दें, n में अगर हम 5 जोड़ दें तो इसमें भी तो 5 जोड़ेंगे आप। जब इसमें देखिए 5 जोड़ेंगे 2 में तो कितना आएगा, 7 आएगा। 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तभी तो आपको 0 शेषफल मिलेगा। इसका मतलब जो है n में आपको 5 जोड़ना पड़ेगा।
n में आपको क्या करना पड़ेगा, 5 जोड़ेंगे तभी जाके आप शेषफल में 5 जोड़ेंगे और 7 से क्या डिवाइड करेंगे तभी जाके आपको 0 शेषफल मिलेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। CHSL में ये भी आया हुआ है क्वेश्चन, देखा जाए 2021 में पूछा हुआ है। दो संख्याएं अलग अलग 33 से आप विभाजित कर रहे हैं और 21 और 28 आपका शेषफल मिलता है। यदि उन दोनों संख्याओं का योग को 33 से विभाजित करें तो आपका शेषफल क्या आएगा, आपसे यह पूछा है सवाल में। तो यहाँ पे देखिए क्या किया है, आपका जो यहाँ पे शेषफल मिल रहा है, यहाँ पे जो आपका शेषफल मिल रहा है, यहाँ पे देखा जाए यदि उन दोनों का योग को आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखा जाए जोड़ेंगे शेषफल को, क्योंकि बोला है संख्याओं को आप जोड़ रहे हैं ना, तो हम रिमाइंडर को जोड़ देंगे। तो 21 और 28 मिलके आपका कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। आप इसको 33 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा यहाँ पे आंसर, जो कि डी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे आइए, यहाँ पे प्लस आपका होगा। ये भी आपका CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, आइए समझते हैं। ये जो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, P एक आपकी क्या है, आभास संख्या है, प्राइम नंबर है, जो कि क्या होनी चाहिए, 3 से बड़ी होनी चाहिए। तो p² प्लस कितना, 19 को आप 12 से भाग दे तो शेषफल आपका क्या हो सकता है। तो प्राइम नंबर P से, प्राइम नंबर क्या P आपका जो होना चाहिए 3 से क्या बड़ा होना चाहिए, 3 से आप बड़ा लेंगे तो जो आपका प्राइम नंबर 5 लें, 5 लीजिए चाहे 7 लीजिए चाहे 11 लीजिए, आप कुछ भी लेंगे, P का मान जो आपका आंसर आएगा वो सेम आएगा। ये समझिएगा, हमने P का मान मान लिया, P का मान अगर आप 5 लें तो यहाँ पर रखें कितना का 25, 25 प्लस कितना 19 आ जाएगा। इसको किससे डिवाइड करना है, 12 से डिवाइड करेंगे। जब 12 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आप बताइए, जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे यहाँ से आपका शेषफल जो 1 मिलेगा, लेकिन जब यहाँ पे आप भाग करेंगे यहाँ पे तो आपका जो शेषफल आएगा कितना आएगा, 7 आ जाएगा यहाँ से शेषफल। तो यहाँ पे देखिए जोड़ लगा है, तो क्या करेंगे, शेषफल में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 8 आ जाएगा। अगर हमने एक बार P का मान कितना लिया, 7 लिया प्राइम नंबर, तो यहाँ पर रखेंगे 7 सत्य कितना, 49 आ जाएगा। 49 में आप 19 आपको क्या करना है, जोड़ना है। इसको क्या करेंगे, 12 से भाग करें तो बताइए यहाँ पे शेषफल आपका क्या आएगा। आपसे यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे, जो आपका शेषफल निकल के आएगा कितना आएगा, 1 आएगा। जो शेषफल निकल के आएगा 1 आएगा, लेकिन आप यहाँ डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ भी देखिए प्लस लगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे आपका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो आप P का मान कुछ भी लीजिए, आप 11 रख कर भी चेक करेंगे, आपका जो आएगा कितना, 8 ही आएगा शेषफल। ये आपका CGL 2019 मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन, ये भी देखें। जब धनात्मक संख्या XYZ आपके पास क्या है, अलग अलग संख्या है XYZ, आपको क्या करें, उसको 31 से भाग कर रहे हैं। 31 से भाग देने के बाद आपका जो शेषफल मिल रहा है 17 मिल रहा है, 24 मिल रहा है और 27 मिल रहा है। तो 4x माइनस 2y प्लस 3z को 31 से भाग करने के बाद आपका शेषफल क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है,
यहाँ पे देखिए संख्या कितना 4 गुना हो, तो क्या करेंगे 17 का भी 4 गुना करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा 68 मिल जाएगा, 68 मिल जाएगा। यहाँ x का क्या है, y का क्या है 2 गुना है, 24 का 2 गुना करेंगे कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। 3z, 3z का मतलब कितना 3 गुना, किसका 3 गुना 27 का 3 गुना, 27 से कितना 81 हो जाएगा। किससे डिवाइड करना 31 से डिवाइड करेंगे, 31 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे 20 20 और 81 मिलके 101 आ जाएगा। 101 को 31 से डिवाइड करेंगे जो आपके क्या आ सके, यहाँ पर देखा जाए जो वहाँ पे आएगा 31 93 93, 7 और 1 8 मिल के आपका कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा। ये भी सवाल देखिए सेम उसी ही कैटेगरी का सवाल है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, सीधे यहाँ पर रखें 9, 7 यहाँ पर रखें कितना का 7 दुना कितना 14 आ जाएगा, 10 यहाँ पर रखेंगे 10 बच्चे कितना 50 हो जाएगा। इसको क्या करें 13 से आप डिवाइड कर रहे हैं, 13 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे रिमाइंडर। तो इसको सबको जोड़ें या तो अलग अलग इसका क्या रिमाइंडर निकालें यहाँ से। तो क्या करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे कितना आएगा यहाँ से जो आपका आएगा 73 आ जाएगा। यहाँ पे जोड़ेंगे 23 23 और आपका जो कितना आ जाएगा 50 73, 13 से भाग करेंगे 13 25 65 65 5 70 3 कितना 73, तो आपका शेषफल कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 2 क्वेश्चन और देखिए, आइए जल्दी नहीं करें, देखा जाए रात को 12 बजने वाले हैं जो वीडियो हम आपके बना रहे हैं, तो काफ़ी समय हो गया। एक संख्या n को आप क्या कर रहे हैं 2 अंकों के डिविजन d से भाग कर रहे हैं, तो शेषफल के रूप में आपको 68 बचता है। यदि 5n को d से भाग करें तो आपका शेषफल जो 8 बचता है, तो d का मान क्या हो सकता है आपसे पूछा हूँ। आइए जल्दी से सॉल्व करें, काफ़ी समय हो गया, देखा जब 12 बजने वाला है। एक संख्या n यहाँ पे है, आपने क्या किया इसको d से डिवाइड किया, तो शेषफल के रूप में आपको क्या मिलता है 68 मिलता है। यदि 5n मतलब क्या 5n को आप अगर d से डिवाइड करें तो शेषफल के रूप में क्या मिलता है आपको 8 मिलता है। शेषफल के रूप में कितना मिलता है 8 मिलता है। यहाँ पे देखिए नंबर का कितना 5 गुना, तो क्या करेंगे हम रिमाइंडर का भी 5 गुना करेंगे, प्लस 5 गुना करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 5 36 5 8 40, 300 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये जो 340 आपका जो रिमाइंडर आया है, लेकिन सवाल में आपसे क्या बोला यहाँ पे 8 आना चाहिए, तो हम 340 को लिख क्या सकते हैं, देखा जाए 340 को 300 कितना 32 प्लस कितना 8, इसको आप क्या कर रहे हैं डी से क्या कर रहे हैं भाग कर रहे हैं। डी आपका 2 अंकों का होना चाहिए, जबकि देखा जाए सबके सब ऑप्शन यहाँ पे 2 अंकों के हैं। तो डी का मान आप ऐसा लीजिए नंबर जो कि क्या है 332 का पूरा पूरा भाग करे, जो कि दिख क्या रहा है, दिख क्या रहा है देखा जाए पहला आपका ऑप्शन 83 कितना 83 चौको 332 होता है, तो डी का मान जो आपका जगह कितना 83 आ जाएगा यहाँ पे 83 इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, जब किसी संख्या
को भाजक डी से डिवाइड करते हैं तो भाजक के शेषफल आपका जो है 10 बचता है, और एन स्क्वायर को डी से भाग करने के बाद आपका शेषफल 4 आता है। डी के कितने मान संभव है? हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ डी आर पॉसिबल? तो बताइए, यहाँ पे देखिए क्या है, आपकी संख्या n, उसको आपने d से डिवाइड किया, d से डिवाइड करने के बाद आपका शेषफल कितना 10 आता है। n स्क्वायर को क्या करें, d से डिवाइड करें तो आपका शेषफल यहाँ पे 4 बचता है। तो आपको शेषफल 4 बचाना मतलब अनिवार्य है। तो क्या हुआ यहाँ पे देखिए, नंबर का स्क्वायर हुआ तो क्या करेंगे, शेषफल का वर्ग करेंगे, कितना 100 आ जाएगा। 100 को आप लिख कर सकते हैं क्योंकि आपको शेषफल जो है 4 बचाना है। तो क्या कर सकते हैं, 96 प्लस कितना 4, इसको d से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे d का मान आप ऐसा लीजिए जो क्या हो 96 को डिवाइड करें, लेकिन इसमें क्या एक चीज है, जो d का मान आप लेंगे क्या 10 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। 10 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जानते हैं जो डिवीजन होता है वो शेषफल से क्या हमेशा बड़ा आता है। तो शेषफल आपका 10 आया तो डिवीजन क्या होगा, 10 से बड़ा होगा। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू आपकी आ सकती है, जो कि देखा जाए यहाँ पे d का मान पहला आपका कितना 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 और आपका 32 हो जाएगा, और 48 हो जाएगा, और कितना 96 आपका खुद हो जाएगा। जो टोटल पॉसिबल वैल्यू है क्या 3 3 कितना 6, जो कि आपका ए आंसर हो जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।